हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अब हम यहाँ पर देखो 2023 का फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन हम यहाँ पर आगे यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग का सवाल है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग वाज कैरिड आउट फ्रॉम टू स्टेशंस P and Q टू फाइंड द RL ऑफ द टॉप ऑफ हिल। यानी कि कह रहा है कि आप लोगों को एक हिल है, हिल के टॉप पे ना आप लोगों को RL फाइंड आउट करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग को यूज करो आप लोग, और आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हिल पे आप लोग यहाँ पर RL को पता लगाएंगे। आप लोगों को बाकी की डिटेल यहाँ पर टेबल में दे रखी है। जो डिस्टेंस है P और Q का वो आप लोगों को 55 मीटर का दे रखा है ना। P और Q करके दो स्टेशन हैं, दोनों स्टेशन का आप लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस 55 मीटर का दे रखा है। अज्यूम करो स्टेशन P और Q को, और आप लोग यहाँ पर हिल के ऊपर जो है ये सेम वर्टिकल प्लेन में लाई करते हैं, इतना और आप लोगों को यहाँ पर बोल रखा है। जो RL है ना टॉप ऑफ द हिल का, ये आप लोगों को राउंड ऑफ द 3 डेसिमल पॉइंट्स में आप लोगों को बताना है। तो देखो इन जितने भी क्वेश्चंस है इस तरह के, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को एक ही चीज का ध्यान रखना है। वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों ने अगर डायग्राम सही बना दिया है तो आंसर आप लोगों का सही आ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के लिए मैं आप लोगों को चीजें बताता हूं कैसे आप लोगों को डायग्राम बनाना है। देखो टॉप ऑफ द हिल पे आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, RL फाइंड आउट करना है। तो मैंने कह दिया लेट मी से मैं यहाँ पर इस तरह का कोई मामला मान के चल लेता हूं कि इस तरह का कोई मामला रहा होगा, है ना। और ये हिल है, हिल के टॉप पे मेरे को यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको मेरे को पता करना है ना। टॉप में मतलब कहीं भी मान लो यार, टॉप में है ना, यहां पर मान लिया मैंने। अब यहां पर आप लोगों को दो स्टेशन दे रखे हैं, एक दे रखा है P, एक दे रखा है Q। ठीक है, और इन दोनों की डिस्टेंस आप लोगों को यहां पर दे रखी है P और Q के बीच की 55 मीटर की। लेकिन आप लोगों को ये नहीं बताया हुआ कि P आगे है कि Q आगे है, मतलब P आगे Q आगे, P किधर है Q किधर है, ये आप लोगों को नहीं बताया हुआ। कैसे पता चलेगा? देखो एंगल से पता चलेगा। चलो देखो, अगर मैं यहां से देखूं कोई चीज को, तो यहां से एंगल और यहां से एंगल ना दोनों अलग अलग बनेंगे। तो यहां से देखूंगा तो एंगल कम बनेगा, यहां से देखूंगा तो एंगल ज्यादा बनेगा। तो P जो है वो दिखा रहा है आपको 18 डिग्री का एंगल, यानी कि P कुछ यहां रहा होगा। P जो है मेरे को यहां पर कुछ यहां पर रहा होगा। ये मैंने P से यहां पर एक पहली हमने यहां पर पहला एंगल ले लिया, ठीक है। और यहां पर आप लोगों का कुछ Q रहा होगा, और Q से भी हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, एक और मामला हम लोग यहां पर उठा लेते हैं। ये ठीक है, दोनों एंगल्स आप लोगों को यहां पर ऑलरेडी बताया हुआ है। ये जो दोनों एंगल हैं यहां पर कितने RL पे लिए हुए हैं, ये RL आप लोगों को दे रखा है बेंचमार्क का 100। यानी कि यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है ग्राउंड पे जिसका RL आप लोगों को 100 मीटर है। इसके ऊपर आप लोगों ने यहां पर क्या किया हुआ है, पूरा पूरा मामला धारण किया हुआ है ना। ठीक है, तो इसको हम यहां पर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। इसका RL आप लोगों को और इसका भी RL आप लोगों को इसी पर्टिकुलर बेंचमार्क पे दिया हुआ है ना। सीधा है ना, स्ट्रेट है ना, बिल्कुल। देख लेना थोड़ा टेढ़ा हो तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा मेरी तरफ से आप मान के चलेंगे, क्योंकि इतना पास से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना बहुत टफ है। तो ये आप लोगों का डायग्राम हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट है आप लोगों को हिल के ऊपर, हिल के ऊपर पॉइंट जो है हम इसको H पॉइंट मान लेते हैं। ये आप लोगों का पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये P पॉइंट है, ये आप लोगों का Q पॉइंट है। अब आप लोग यहाँ पर इसको बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो स्टाफ रीडिंग है बेंचमार्क के ऊपर जो P ने ली हुई है, ये आप लोगों की दे रखी है 2.34, और यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये आप लोगों को दे रखी है 1.66, और आप लोगों को P और Q के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 55, that is 55 मीटर। P और Q के बीच के स्टेशन के बीच का डिफरेंस जो है 55 मीटर आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, अच्छा ये डिफरेंस कितना निकल के आया, डिफरेंस देख लो एक बार। 2.34 में से हम लोग यहाँ पर 2.34 में से हम लोग घटा देंगे 1.66 को। ठीक है, तो ये आप लोग का आ रहा है 0.68 मीटर का। चलो अब बढ़ते हैं आगे, सवाल करते हैं। देखो डायग्राम इतना ही बनाना था आप लोगों को, ये डायग्राम बन गया जिन लोगों का, उन लोगों का आंसर वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, है ना। चलो अब देखो अब मामला आप लोगों से क्या बता रहा है, अब आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग लगानी है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो कर देते हैं अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहले तो ये लो, और अब आप लोग यहाँ पर इसको चीजों को अप्लाई करना चालू कर दो। ठीक है, देखो एकदम स्ट्रेट में चीजों को नहीं रख पाऊंगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर मान के चल लेना कि ये स्ट्रेट है ना। देख लो एकदम स्ट्रेट में चीजों को नहीं रख पाऊंगा, लेकिन आप लोग मान के चल लेना ये चीजें स्ट्रेट है ना।
चलो लेट मी से कि ये जो मेरे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये आप लोगों को दे रखी है v। लेट मी से इसको मैं यहाँ पर v बोल देता हूँ। तो पहली आप लोग यहाँ पर पहली ट्रिगोनोमेट्री लगाएं। तो पहली ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों को क्या है, ये एंगल आप लोगों को दे रखा है, ये एंगल आप लोगों को दे रखा है कितना 18 डिग्री का, 18 डिग्री और 45 मिनट। ये एंगल आप लोगों को दे रखा है कितना 12 डिग्री और 45 मिनट। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी, देखो अगर पहली इक्वेशन में मैं tan का यूज करूं तो देखो tan 18 डिग्री और 45 मिनट बराबर क्या होगा आप लोगों का, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा v अपॉन, आप लोग यहाँ पर ये डिस्टेंस देख लेंगे, ये डिस्टेंस आप लोगों को पता नहीं है, इस डिस्टेंस को आप लोग x मान लें या y मान लें, जो मानना है मान लो आप लोग ना, तो v अपॉन x हो गया। तो मेरा पहली इक्वेशन आप लोगों की हाथ से निकल के आ जाती है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2 बना दें, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी आप लोगों की, अब यहाँ दूसरी इक्वेशन देख लें, तो दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी tan 12 डिग्री 45 मिनट बराबर आप लोगों को कितना बनेगा, वर्टिकली आप लोगों को कितना है, आप लोग यहाँ पर वर्टिकली आप लोगों का हो जाएगा 0.68, देखो ये वाली वैल्यू 0.68 है, दिस इज द 0.68 और प्लस v 0.68 प्लस v डिवाइड बाय आप लोग कर देंगे 55 प्लस x। ये आप लोगों के सामने आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां से आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं या v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक वैल्यू आप लोग उठा लें, तो मैं यहां से v की वैल्यू उठा लेता हूं ना, इस इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो आप लोगों को कितनी आएगी, देखो तो v की वैल्यू आ जाएगी tan 18 डिग्री और 45 मिनट है ना, ये वैल्यू आती है 0.33, तो v की वैल्यू आ जाएगी 0.3394 x, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो tan 12 डिग्री की आप लोगों को पता ही ऑलरेडी है ना, तो tan 12 डिग्री और आप लोग यहाँ पर 45 मिनट यहाँ पर पुट करें, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.2262 है ना, 2263 कर देता हूँ, 627 है, बराबर आप लोगों का हो जाएगा 0.68 प्लस ये हो जाएगा आपका 0.3394x डिवाइड बाय 55 प्लस x। यहां से इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पे क्या आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप लोग यहां पर इंटू 55 से, तो ये वैल्यू आ जा रही है आप लोगों की यहां पर 12.4452 प्लस 0.2263x बराबर आप लोगों का यहां पर ये हो जाएगा 0.68 प्लस 0.3394x। x वाला एक साइड ले आएंगे हम लोग है ना, x वाला एक साइड ले आएंगे, सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू देखो, इन दोनों को घटा देता हूं पहले, तो ये वैल्यू आएगी 11.7652 और ये वाली वैल्यू इसको कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 0.3394 में से माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पर 0.2263 को, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग है ना, तो ये वैल्यू आएगी 0.1131x है ना, बराबर ये आ जाएगा। तो इसमें से आप लोग यहाँ पर आंसर के लिए आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे 11.7652 को, 11.7652 को डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पर आंसर से, तो हम लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर कुछ समथिंग समथिंग, देखो x बराबर आ रहा है मेरा 104.02, ये मेरे पास समथिंग समथिंग आंसर आ रहा है ना। देखो अप्रोक्सीमेशन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आप लोगों को यहाँ पर गलतियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसने 3 डेसिमल पॉइंट तक बोला था, मैंने 4 तक ले लिया है ना, इसने यहाँ पर 3 डेसिमल पॉइंट तक बोला था, मैंने यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया है, तो इस वजह से हो सकता है मे भी थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर राउंड ऑफ में थोड़ी सी दिक्कत है ना। तो राउंड ऑफ में ये देखो बहुत से लोगों का 103.9 के आसपास आ रहा होगा है ना, 103.9 के आसपास आ रहा होगा या 104.02 के आसपास आ रहा होगा, इसी के आसपास आंसर देखने को मिलेगा है ना। वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो पहले वाली इक्वेशन में पुट कर लेता हम लोग है ना, x की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पर पुट कर दो है ना, तो ये v की वैल्यू आ जाएगी 0.3394 है ना, तो 0.3394 इंटू कर देंगे हम लोग यहाँ पर किसके साथ, इसके साथ 104 के साथ 104.02 के साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 35.304 है ना। तो यहाँ पर जो v की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 35.304, इसको पुट कर देंगे आप लोग पुट इन इक्वेशन 1 है ना। देखो यार यहाँ पर ना बस देख लेना, यही गड़बड़ है कि हम लोगों ने 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिए मैंने, और यहाँ पर 3 तक लेने थे आप लोगों को ना, तो आंसर जो है इसी के आसपास आप लोगों का यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, चेक कर लेना, आप 3 तक ले सकते हैं, 3 तक बोला हुआ है, मैंने 4 तक लेके दे दिया है ना आप लोगों को, क्योंकि मेरी जनरली आदत है 4 तक लेने की है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे।
अगले सवाल पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैग्नेटिक बीयरिंग है सन की वो दे रखी है आपको 183 डिग्री 30 मिनट। मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस वाले क्वेश्चंस के अंदर भी हमने यहाँ पर बात की थी। इसके पहले जो सेशन था प्रीवियस सेशन अगर यदि आप लोग देख के आए तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो मैग्नेटिक बीयरिंग आप लोगों को यहाँ पर चेक करनी है वो कैसे चेक करेंगे। सन एट नून की कंडीशन में जो ट्रू बीयरिंग रहेगी वो कितनी रहती है आप लोगों की 180 या फिर 360। तो आप लोग या तो फॉर्मूले से देख लें, फॉर्मूला क्या है, ट्रू बीयरिंग बराबर मैग्नेटिक बीयरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन। आप लोगों को मैग्नेटिक बीयरिंग दे रखी है 183 डिग्री 30 मिनट, डेक्लिनेशन आप लोगों को पता करना है, ट्रू बीयरिंग आप लोग 180 मान लें, तो डेक्लिनेशन की वैल्यू कितनी आएगी -3 डिग्री 30 मिनट। माइनस का मतलब क्या होता है, डेक्लिनेशन जो है वो किस डायरेक्शन में है, डेक्लिनेशन आप लोगों का वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वेस्टवर्ड डायरेक्शन में डेक्लिनेशन है, ये आप लोगों को नेगेटिव शो करता है साइन। आप लोग अगर डायग्राम से जाना चाहें तो डायग्राम से भी सिखा देता हूं आप लोगों को। देखो जो आप लोगों की ट्रू बीयरिंग है वो ट्रू बीयरिंग रहने वाली है ये वाली, दिस लाइन इज द ट्रू बीयरिंग। कलर चेंज कर लेता हूं, है ना, ये आप लोगों की ट्रू बीयरिंग है, ये आप लोगों की ट्रू बीयरिंग है। और जो मैग्नेटिक बीयरिंग है आप लोगों की वो आप लोगों को दिखा रखी कितनी 183 डिग्री, ये 183 डिग्री, यहां से देखो 180 और 3 डिग्री एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा 3 डिग्री और 30 मिनट एक्स्ट्रा। और ये आप लोगों की मैग्नेटिक बीयरिंग, ट्रू बीयरिंग मैग्नेटिक बीयरिंग के बीच में जो डिफरेंस है यही आप लोगों को क्या शो कर देगा, ये आप लोगों को शो कर देगा आप लोगों को डेक्लिनेशन, ये आप लोगों को डेक्लिनेशन। तो डेक्लिनेशन क्या दिखा रहा है 3 डिग्री 30 मिनट, किस डायरेक्शन में, वेस्टवर्ड डायरेक्शन, वेस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आप लोग डायरेक्शन आप लोग यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द साइज ऑफ द ग्राउंड एरिया दे रखा है 6 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर और कॉरेस्पॉन्डिंग फोटो साइज दे रखी है एरियल फोटोग्राफ की 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, तो स्केल ऑफ द फोटोग्राफ आपको बताना है। अच्छा देखो, अगर मैं लेंथ की बात करूं, देखो लेंथ की बात करूं तो लेंथ के केस में 6 किलोमीटर जो लाइन है वो शो कर रहा है आप लोग कौन सा फोटो के अंदर 30 सेंटीमीटर वाला पार्ट, है ना, यानी कि देखो 30 सेंटीमीटर आप लोगों को शो कर देगा 6 किलोमीटर को। तो आप लोग देखें तो 1 सेंटीमीटर के बारे में बात करें तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या हो गया पूरा मामला, तो आप लोग 6/30 कर दें, यानी कि 0.2 किलोमीटर को आप लोग यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से शो करना है। इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर बड़े लेवल पे लिखूं या दोनों की सेम कर दूं, इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं, तो ये जो आप लोगों की स्केल निकल के आएगा ये आ जाएगा, देखो 0.2 किलोमीटर है तो किलोमीटर को पहले आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 5 लग जाने वाली है आप लोगों के सामने, है ना, 10 की पावर 3 फिर आप लोग 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 5 लग जाने वाली है, यानी कि आप लोग यहाँ पर इसको लिख दें 20,000 कुल मिला के, तो बहुत रहेगा, है ना, क्योंकि 0.2 है इसलिए 20,000 सेंटीमीटर के अंदर आंसर आ जाएगा। तो लेंथ का आप लोगों को यहाँ पर स्केल आ गया है कि 1 सेंटीमीटर 20,000 सेंटीमीटर को शो कर रहा है 1, यानी कि यहाँ पर जो स्केल है आप लोगों की वो स्केल कितनी है, स्केल बराबर है 1:20,000, ये आप लोगों को यहाँ पर स्केल शो हो जाएगी। ब्रेड्थ के केस में देखो तो ब्रेड्थ के केस में देख लो आप लोग, ब्रेड्थ के केस में देखो तो सेम मामला है, 15 सेंटीमीटर जो है ये शो कर रहा है आप लोगों को 3 किलोमीटर को, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है ये शो करेगा कितना 3/15, 3/15 को करूं तो भी सेम आ रहा है आपका 0.2 आ रहा है ना, 3/15 करूंगा तो भी 0.2 ही आ रहा है, तो ये आपको शो कर रहा है 0.2 किलोमीटर को। या अगेन यहाँ पर मैं इसको शो कर सकता हूँ अगेन सेम तरह से कि आप लोगों की जो स्केल है ये 1/20,000 की है ना। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक और मेथड है, देखो 6 × 3 कितना हो गया 18, आप लोग यहाँ पर इससे भी कर सकते हैं कि अगर देखो 30 × 15 कर दिया कितना हो 450, तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया शो कर रहा है आपको यहाँ पर 18 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया से, इससे भी कर सकता है। तो आप लोग यहाँ पर दोनों साइड का अंडर रूट कर दें, तो आप लोग यहाँ पर देखो तो अंडर रूट 400 सेंटीमीटर एरिया शो करता है अंडर रूट 18 किलोमीटर को, ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे, तो अंडर रूट यहाँ पर मैं 18 में से डिवाइड कर देता हूं, अंडर रूट 450 है ना, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है आप लोगों को यहाँ पर 0.2 किलोमीटर को। अगेन से अगेन यहाँ पर जो स्केल है वो स्केल कितनी दिखा रहा है 1:20,000 की, ये आप लोगों का स्केल का करेक्ट आंसर आएगा। तो स्केल इस तरह से देखनी है,
ठीक है। स्केल में याद रखना, एरिया को अगर यदि कभी करो तो एरिया का अंडर रूट दोनों साइड करना है। आप लोग एरिया से करो तो दोनों साइड अंडर रूट करके करना। अगर यदि आप लेंथ पे करते हो तो लेंथ पे आप डायरेक्टली जिस तरह से आप लोग यहाँ पर मैथमेटिकल रूल अप्लाई करते हैं डायरेक्टली कर सकते हो, है ना। यहाँ पर 450 से डिवाइड मत कर देना, है ना, डायरेक्टली। अगर आप एरिया से करने जाओ तो डिवाइड मत कर देना, डायरेक्टली अंडर रूट करके आप लोग यहाँ पर अगेन जब ये मामला सेंटीमीटर किलोमीटर में आ जाएगा तब जाके आप लोग यहाँ पर इसको ऐसे लेके जाएंगे, है ना। ये स्केल के अंदर आप लोगों को बेसिक रूल्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए जनरल कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट देख लो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डिलीवरी एजेंट है, वो आप लोगों का लोकेशन आर के ऊपर है, ठीक है। उसको डिलीवर करना है ऑर्डर, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब यहां पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको ट्रेवल करना है लोकेशन पी पे अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ आर सी सी ए बी और बीपी, सारे स्ट्रेट लाइन के पाथ हैं। ये आप लोगों को 5-5 किलोमीटर के दे रखे हैं सारे पाथ, यानी कि आर सी 5 किलोमीटर का है, आप लोगों को आगे सी ए 5 किलोमीटर की लेंथ है, ए बी 5 किलोमीटर की लेंथ है और बीपी 5 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है। और जो डायरेक्शन जो है आप लोगों को यहाँ पर WCB के अंदर आप लोगों को दे रखी है यहाँ पर, और अज्यूम करना है आपको लेटीट्यूड डिपार्चर जो है आर का 0-0 है, ठीक है। यानी कि आर से चलना चालू हुआ है, डिलीवरी एजेंट आर पे है और आर से उसको पी तक पहुंचना है, आर से उसको पी तक पहुंचना है। बीच में आप लोगों को 5-5 किलोमीटर के सीधे सीधे रास्ते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं 5-5 किलोमीटर की। और आप लोगों को अज्यूम करना है इनका लेटीट्यूड और डिपार्चर जो है आर की तरफ 0 है और लेटीट्यूड डिपार्चर आप पी पे बताएं। चलो देख लेंगे, बहुत इजी तरह के क्वेश्चन रहते हैं इस तरह के। डायरेक्शन जो है वो दे रखी है 120, ये होल सर्किल बेरिंग में है 0, 90 और यहाँ पर 240। चलो करते हैं सवाल को। देखो लेट मी से यहाँ पर अभी मैं फिलहाल आर पे खड़ा हूं, किस पे खड़ा हूं, आर पे खड़ा हूं। दिस इज द पोजिशन ऑफ द आर, दिस इज द आर। चलो सबसे पहले मैं यहां से आर से सी पे जाऊंगा, आर से सी 5 किलोमीटर का रास्ता है और 120 डिग्री के एंगल पे मेरे को जाना है। तो 120 डिग्री का एंगल कहां बनेगा, देखो यहां पर WCB में हम यहां पर नॉर्थ पे 0 काउंट करते हैं, 0, 90 और 120, ये चला गया। और ये पहला रास्ता है, मैं यहां पर कलर दूसरा उठा लेता हूं, है ना, कलर दूसरा उठा लेता हूं। ये पहली साइड गया हूं मैं यहां पर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, स्ट्रेट लाइन है 5 किलोमीटर की, और यहां पर सी पे आ गया और यहां पर सी पे आ गया। सी से मैं यहां पर चला हूं 0 डिग्री में, 0 डिग्री कहां होगा बताओ, सी से 0 डिग्री कहां होगा, सी से 0 डिग्री सीधा। सी से मैं यहां पर गया हूं ए तक, 5 किलोमीटर का रास्ता है, सी से ये 5 किलोमीटर का रास्ता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां कहां पहुंच गया, ए पे पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट ए से बी गया हूं 90 डिग्री, 90 डिग्री कहां लगाऊं यहां पर बताओ, 90 कहां लगाऊं, 90 का मतलब इधर। तो ये मैं गया 5 किलोमीटर, यहां से पहुंचा सी से ए और ए से मैं बी पहुंच गया। बी से मैं 240 डिग्री के एंगल पे गया और यहां पर 5 किलोमीटर गया हूं, है ना। बी से मैं अगेन देख लो, तो ये बी है मेरा, 240 से 5 किलोमीटर गया हूं, है ना, 240 से 5 किलोमीटर गया हूं, है ना। चलो 240 और ये 5 किलोमीटर चला गया, ठीक है। दिस इज दी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और ये मेरे यहां पर पहुंच गया हूं किसके ऊपर, पी के ऊपर, इसके ऊपर पी के ऊपर, ठीक है। चलो तो अभी मेरे को बताना है कि सर इसका जो लेटीट्यूड डिपार्चर है ये क्या रहेगा अगर यदि यहां से चलना इस तरह से चलना स्टार्ट किया है तो। चलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 240 पे गया हूं मैं ना, 240 पे गया हूं। चलो तो लगा देते हैं हम लोग एक एक करते हुए। सबसे पहले लेटीट्यूड और डिपार्चर क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो नेक्स्ट पेज। लेटीट्यूड डिपार्चर क्या होता है, देखो ये कोई भी एक लाइन है ना, लेट मी से ये आप लोगों की एक लाइन है ना, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, ठीक है। अब इस लाइन के ना 2 प्रोजेक्शन आ सकते हैं। एक प्रोजेक्शन आएगा इस वाली डायरेक्शन में, ये वाला प्रोजेक्शन ले लिया, ये वाला प्रोजेक्शन। एक प्रोजेक्शन आएगा आप लोगों का इस वाली लाइन पे, यानी कि नॉर्थ साउथ लाइन पे जो प्रोजेक्शन आएगा इसको आप लोग यहां पर क्या बोलते आ रहे हैं अब तक, इसको मैं यहां पर देखो ये जो इसका प्रोजेक्शन आया ना, इस लाइन का जो प्रोजेक्शन, ये जो इतना प्रोजेक्शन आया इसके ऊपर नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर, इसको बोलते हैं हम लेटीट्यूड, इसको बोलते हैं हम लेटीट्यूड। और ये जो प्रोजेक्शन हमने लिया है यहां से यहां तक ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे, इसको बोलते हैं हम लोग यहां पर डिपार्चर, ठीक है। अगर ये मेरा एंगल है थीटा, तो लेटीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों की, लेटीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये डिपार्चर, अगर यदि वैल्यू थीटा है, ये आप लोगों का एल है, तो देखो ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, ये एल कोस थीटा बन जाएगा, और ये आप लोगों का कितना बन जाएगा, एल साइन थीटा बन जाएगा, है ना।
तो आप लोगों का डिपार्चर एल साइन थीटा और लेटीट्यूड एल कोस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो, तो यहां पर मैं सबसे पहले निकालता हूं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड देखना है आप लोगों को यहां पर पी पे, ठीक है। तो सारे लेटीट्यूड को यहां से लिखो। अब देखो एक ही बात है, इसको देखो आप लोग अच्छे से, इसको देखो, ये प्रोजेक्शन है आप लोगों का, ये लाइन का है ना। ये लाइन में आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्शन लेटीट्यूड दिखा रहा है कि नॉर्थ साउथ एक्सिस पे आप लोग यहाँ पर कितना ऊपर गए हो, नॉर्थ साउथ एक्सिस पे कितना ऊपर गए हो, है ना। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर बहुत सारी लाइंस को ऐड कर दोगे ना, मान लो काफी सारी लाइंस ऐड कर दी, तो इन सभी के लेटीट्यूड डिपार्चर आपको बताएंगे कि आप कितना नॉर्थ साउथ में कितना ऊपर गए हो, नॉर्थ साउथ में कितना नीचे गए हो, यानी कि कितना ओरिजिन से ऊपर हो, कितना नीचे हो, कितना नॉर्थ में हो, कितना साउथ में। सारे प्रोजेक्शन ये दिखाते हैं। अब ये प्रोजेक्शन क्या दिखा रहा है आपको कि आप लोग जो यहां से यहां तक चले हो ना, यहां से लेके ये ए लाइन से, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले हो, इसमें आप लोग यहां पर नॉर्थ डायरेक्शन में इतना ऊपर चले गए, है ना। ये ना एक्स डायरेक्शन में कितना आगे है, वाई डायरेक्शन में कितना आगे, है ना। तो इन सभी के आप लोगों को यहां पर पी का लेटीट्यूड डिपार्चर कैसे निकलेगा, देखो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना नीचे गए हो, कितना ऊपर गए हो, कितना नीचे गए हो, कितना ऊपर गए हो। यही आपको बताएगा पी का एग्जैक्टली पॉइंट कहां पर है, कितना ऊपर गए हो, कितना नीचे गए हो। कौन बताएगा ये आप लोगों को इन सबके डिपार्चर और लेटीट्यूड। तो इन सबके लेटीट्यूड क्या दिखाएंगे, कितना ऊपर है, कितना नीचे गई। इस लाइन इतना नीचे गया, ये लाइन से वापस इतना ऊपर आ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, इतना गया। अब फाइनली मैं यहां पर ओरिजिन से कितना ऊपर कितना नीचे हूं, ठीक है। तो सारे लेटीट्यूड्स जोड़ दो और जब आप लास्ट पॉइंट तक पहुंचोगे तब तक आपको पता चल जाएगा कि आप कितना ऊपर हो, कितना नीचे हो, कितना ऊपर हो, कितना नीचे हो, ठीक है। तो लेटीट्यूड को ऐड कर देता हूं सारे। तो पहला लेटीट्यूड, इसका लेटीट्यूड कितना आएगा बताओ जरा। तो एंगल आपको दे रखा है WCB में, नॉर्थ से एंगल दे रखा है। तो पहले वाले का एंगल आएगा L कोस थीटा से निकालेंगे, बिल्कुल। तो L कोस थीटा लेटीट्यूड निकालेंगे, बिल्कुल। लाइन ऑफ द लेंथ 5 किलोमीटर इनटू कोस थीटा की वैल्यू पहले की 120 प्लस सेकंड वाले के लिए आप लोग यहां पर देखें तो सेकंड वाले के लिए भी लेंथ तो 5 ही है, इनटू कोस इनटू 0 डिग्री प्लस 5 कोस 90 डिग्री प्लस 5 कोस 240 डिग्री। इन सबको ऐड कर दो, आप लोग पहुंच जाओगे फाइनली कितना ऊपर हो, कितना नीचे हो। चलो करते हैं इसको सबको। 5 कोस 120 डिग्री प्लस 5 कोस 0 डिग्री प्लस 5 कोस 90 डिग्री प्लस 5 कोस 240 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर आंसर आया है कुल मिला के 0। तो लेटीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 0। डिपार्चर देख लो, डिपार्चर तो यानी कि नॉर्थ साउथ वाली एक्सिस पे मैं यहां पर कहां पर हूं, अभी फिलहाल इसी एक्सिस पर। डिपार्चर देख लो, डिपार्चर कितना आएगा, डिपार्चर को कैलकुलेट कर लेंगे। डिपार्चर आप लोगों का सेम तरह से 5 कोस की जगह साइन लग जाएगा, साइन 120 डिग्री, 5 साइन 0 डिग्री, 5 साइन 90 डिग्री प्लस 5 साइन 240 डिग्री। चलो इसको देख लेते हैं। ये आपको दिखा रहा है 5 साइन 120 डिग्री प्लस 5 साइन 0 डिग्री प्लस 5 साइन 90 डिग्री प्लस 5 साइन और 240 डिग्री। कितना हो गया ये टोटल मिला के हो गया आप लोगों का यहाँ पर 5। तो डिपार्चर की वैल्यू आई आप लोगों की यहाँ पर 5 का तो पॉजिटिव का 5 आया है ना, नेगेटिव का भी आएगा तो साइन आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, +5, ठीक है। ये आप लोगों का डिपार्चर है, ये आपका लेटीट्यूड है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो लेटीट्यूड की जगह आप लोग यहाँ पर 0 देखो और डिपार्चर आप लोग 5 देखो, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्टली मैच यहाँ पर कर जाता है ना। तो लेटीट्यूड 0 है, डिपार्चर आप लोगों को यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर करके पूरा को पूरा देख लिया है, ये हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। फिलहाल देखो इस सेशन में इतने, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।